स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश द्वारा जाल सभागृह में आयोजित 3 दिवसीय भारतीय पत्रकारिता महोत्सव के दूसरे दिन भी विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों और कार्टूनिस्टों ने बेबाकी के साथ अपनी बात कही। कार्यक्रम का शुभारंभ स्टेट प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल, कार्टूनिस्ट इस्माइल लहरी, घनश्याम देशमुख, श्रयंबक शर्मा, नीलेश खरे, मंजुल आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने भी शिरकत की। पहले सत्र में करे कार्टून की बात हंसी गुदगुदी के साथ विषय पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेश से आए कार्टूनिस्टों ने खुलकर बात कही। विषय की भूमिका में स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश से जुड़ी टीवी प्रोड्यूसर रचना जौहरी ने कहा कि आज हम सब हंसना भूल गए हैं और हंसने के लिए किसी टीवी सीरियल का इंतजार करते हैं। कार्टून को देखकर हमें हंसी भी आती है और कभी कभी व्यवस्था के खिलाफ हम आक्रोशित भी होते हैं। एक कार्टून बहुत कुछ अभिव्यक्त करता है, लिहाजा अखबार में कार्टून का होना बेहद ज़रूरी है। महाराष्ट्र के व्यंग्य चित्रकार और पत्रकार नीलेश खरे ने कहा कि राजनीति में आज जितनी अच्छाई बची है उतने ही अखबारों में कार्टूनिस्ट बचे हैं। एक चित्रकार और पत्रकार से अधिक कठिन है कार्टूनिस्ट बनना। एक संपादक किसी भी खबर या लेख को आसानी से संपादित कर सकता है, लेकिन एक कार्टून की रेखाओं को कम ज़्यादा करना संपादक के लिए बेहद कठिन होता है। इसलिए वह कार्टून को एडिट करने की जोखिम नहीं उठाता है। कार्टून बनाना कभी भी आसान नहीं रहा। एक कार्टून को बनाने के लिए कार्टूनिस्ट को 6 से 7 घंटे तक पढ़ना होता है, तब जाकर वह एक अच्छा कार्टून बना पाता है। खरे ने आगे कहा कि एक संपादक को कार्टून की समझ होना ज़रूरी है। कभी कभी कार्टून की वजह से उसे एक अखबार के मालिक या पाठकों की नाराज़गी भी झेलना पड़ती है। कार्टूनिस्ट को प्रायः धार्मिक चित्रों से बचना चाहिए। जब पाठकों को लगे कि अखबारों में कार्टून अधिक छप रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि पत्रकारिता में आज़ादी अधिक आ गई है। वरिष्ठ कार्टूनिस्ट घनश्याम देशमुख ने कहा कि एक चित्रकार एक बेहतर कार्टूनिस्ट बन सकता है क्योंकि वह रेखाओं की कीमत को जानता है। कई मर्तबा एक अखबार में एक ही तरह के कार्टून छपते हैं क्योंकि उन अखबारों के मालिक किसी विशेष राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं। यह स्थिति आज भी बनी हुई है। एक कार्टूनिस्ट अधिक स्वाभिमानी होता है और वह जनता की आवाज़ बनकर कार्टून बनता है। इसलिए ऐसे कार्टूनिस्ट एक अखबार में अधिक दिन तक अपनी सेवाएं नहीं दे पाते हैं। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कार्टूनिस्ट त्रयंबकम शर्मा ने कहा कि कार्टूनिस्ट बोलता बहुत कम है, लेकिन उसके कार्टून में मुखरता होती है। बाला साहब ठाकरे एक अच्छे कार्टूनिस्ट रहे, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वे एक अच्छे राजनेता सिद्ध हुए। राजनीतिक पार्टी को चलाना आसान है, लेकिन कार्टून की पत्रिका को चलाना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ कार्टूनिस्ट को लोकतंत्र का बड़ा प्रहरी कहा जाता है, जबकि दूसरी तरफ कार्टूनिस्ट से समाज यही पूछता है कि कार्टून बनाने के अलावा और क्या करते हो। कार्टूनिस्ट बड़ा कंजूस होता है, वह कम रेखाओं में अपनी बात कहता है। भारत में कार्टूनिस्ट विवेकशील होते हैं, इसलिए वे किसी बड़ी सेलिब्रिटी का भद्दा या बेहदा कार्टून नहीं बनाते हैं, जबकि वे देशों में ऐसे बेहदा कार्टून बनाना आसान है। दुर्भाग्य यह है कि अखबारों में भृत्य की तो पोस्ट होती है, जबकि कार्टूनिस्ट की नहीं। अमरावती से आए वरिष्ठ कार्टूनिस्ट मंजुल ने कहा कि कार्टून ब्लैक एवं वाइट की तरह होते हैं, जबकि खबरों का कलर ग्रे होता है। उन्होंने आगे कहा कि कार्टूनिस्ट के चित्र बड़े नुकीले होते हैं और उनमें बहुत अधिक कटाक्ष होता है। कार्टूनिस्ट बहुत अधिक व्यस्त होते हैं और वे आसानी से मिल नहीं पाते। मंजुल ने राजनीतिक चुटीले के साथ छोटी बड़ी व्यंग्य कविताएं भी सुनाई, जिस पर खुद तालियां बजी है। प्रारंभ में हास्य कवि रोहित झन्नाटा ने हास्य व्यंग्य की कविताओं के माध्यम से इंदौर शहर का दिलचस्प परिचय दिया। अतिथि स्वागत स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल, सुंदर गुर्जर, हेमंत मालवीय कुमार और गिरीश मालवीय ने किया। अतिथि परिचय अभिषेक सिसोदिया ने दिया। अतिथियों को प्रतीक चिन्ह प्रदीप सिंह राव, डॉक्टर रजनी भंडारी, रमेश बेंजामिन, सोनाली यादव, गोपाल जोशी ने प्रदान किए। कार्यक्रम का संचालन इस्माइल लहरी ने किया। आभार वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति राणा ने माना, जिन्होंने बताया कि खबर क्या होती है, जिन्होंने खबर की वो सोच पैदा की। आदरणीय मान सिंह परमार सर यहाँ मौजूद हैं। जब मैंने यहाँ पे पत्रकारिता पढ़ना शुरू की तो मेरे गुरु थे, अभी भी हैं, कई चीज़ें सीखते हैं। ऑडियंस में राजेंद्र कोपरगांवकर सर बैठे हैं, जिन्होंने मुझे मेरी जीवन की पहली स्क्रिप्ट जो थी वो उन्होंने लिखवाई थी, और उस स्क्रिप्ट के बाद में फिर मुझे एंकरिंग और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई। तो जो कि भविष्य हो, जो कि मैंने पहले भी कहा कि आप किसी एक की बात मत सुनिए, आप दोनों आयामों को सही से देखिए। कई आयाम भी हो सकता है, सभी आयामों को आप सही से सुनिए, देखिए और तभी जाके आपका विचार बनाइए और उसे व्यक्त करिए। तो ये रहा है कि किसी एक को सुनकर हम वही सुनी सुनाई बात को दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकारिता सुनी सुनाई बातों पर नहीं हो सकती, और जब तक
हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे